संस्कार नहीं दे पा रहे हैं माता पिता अपनी संतानों को। बड़ों का सम्मान करना नहीं आता। कहीं भी जाओ तो माता पिता के चरण छूने में शर्म लगती है। एक बार एक भाई हमारे पास आया, हमारे चरण स्पर्श करने के लिए और कहा दीदी हमें आशीर्वाद दो। मैंने उससे कहा कि भैया एक बात बताओ, आपके घर में आपके माता पिता हैं? बोले हैं। मैंने कहा माता पिता के चरण छू करके आए? बोले नहीं। मैंने कहा उनसे आशीर्वाद लिया? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों, माता पिता के चरण क्यों नहीं छूते? तो उसने मुझसे कहा कि मैं छोटा था तब मैं माता पिता के चरण स्पर्श करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं। मैंने कहा वाह भैया, इतने बड़े हो गए जो तुम्हारे नजर में तुम्हारे ही माता पिता तुम्हें छोटे दिखाई देने लगे, जो तुम उनकी चरण स्पर्श करना भूल गए, अपनी मर्यादा को भूल गए। पहले माता पिता से आशीर्वाद लो, मैं तो बाद में हूं। प्यारे इतने बड़े कभी मत बनो जो हमारी नजर में हमारे ही माता पिता हमें छोटे दिखाई देने लगे। कुछ भी बन जाओ, सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन इतने बड़े कभी मत बनो जो माता पिता छोटे दिखाई देने लगे। माता पिता की सेवा करो, लेकिन यहाँ आज कोई नहीं करता। बीवी की खातिर मैंने देखा है लोग माता पिता को घर से निकाल रहे हैं। आज माता पिता तिन तिन के रोते हैं, तड़पते हैं। बेटा दारू पी करके आता है और दारू के नशे में दारू पी करके माता को गाली दे रहा है, अपनी ही माँ को जिसने 9 महीने कोख में रखा उसी को गाली देता है। और ज्यादा बड़ी बात आ जाए तो बेटा ये तक कह देता, मैया अगर तूने मुझे 9 महीने पेट में रखा तो बाप को किराओ ले ले। मैंने अपने कानों से सुना। इतने गिर जाएंगे लोग, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, अपने सनातन धर्म को भूलते जा रहे हैं। आजकल इतने वृद्धाश्रम है, जाकर के देखो वृंदावन में वृद्धाश्रम भरा पड़ा है। हमारी कमी से हम लोग कमी करते हैं इसी वजह से। और भाई भाई भी देखे हैं तो भाई भाई में इतना झगड़ा होता है कि जो भाई एक साथ बचपन से रहने वाला, खेलने भी जाता तो साथ में जाता, खाता तो साथ में खाता और सोता तो एक ही चारपाई पर सोता था, लेकिन आज भाई विवाह होने पर इतना विवाद छिड़ जाता है कि थाने कचहरी तक बात पहुंच जाती है। और यहाँ तक कि अगर सगे भाई को भी मारना पड़े तो लोग मारने के लिए हावी हो जाते हैं। इतना गिर जाते हैं लोग। आज वही हो रहा है कलयुग में। न पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा। पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मैया को मारेगा। प्यारे ये बात सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज बेटा बीवी के प्रेम में इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि माँ बाप को ठोकर लगा रहा है। माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं, माता पिता की कोई कदर नहीं। लेकिन बीवी के आने पर पहले पत्नी पति के चरणों में रहती थी, लेकिन आज पत्नी पति को चरणों में रखती है। और एक बात और बताऊं आपको, अगर माँ ने बेटे से कहा कि बेटा जरा बाजार चला जा, सब्जी लेकर के आ, तो इनकी सबसे खतरनाक एक हुड़की है, मुंह से कुछ नहीं कहेगी, मुंह से कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन घूंघट ही घूंघट में आंखें दिखा देगी। बेटा समझ जाएगा वही महारानी क्रोध में है। ये आदत होती है इनकी। देखिए दो बहनें थी, सगी बहनें थी, पड़ोस में विवाह हुआ था दोनों का। छोटी बहन और बड़ी बहन में बहुत प्रेम था, लेकिन किसी भी प्रकार से उनमें जब बिगड़ गई तो बिगड़ने के बाद बड़ी बहन जब देहली पर बैठती थी, देहरी पर, तो छोटी बहन को जलाने के लिए
अपने हाथ में सैंडल उठा करके और मात्र उसको दिखाती थी, केवल छोटी बहन को दिखाती थी, तो छोटी बहन को क्रोध आ जाता, और क्रोध आ जाता तो वो गालियां देने लगती गली में द्वारे पर खड़े होकर के। इतनी गालियां देती कि मोहल्ले पड़ोस के भी देखते तो कहते कि फलाने की बहू बहुत बेकार है, लेकिन उनको क्या पता कि वो तो इशारों में सैंडल दिखा रही है। तो इसलिए कहने का भाव ये है कि इनके इशारों में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री राम 4 भाई थे, और जबकि भगवान श्री राम सबसे बड़े थे। जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो भगवान श्री राम हंसते हंसते चले गए। उन्होंने पलट करके अपने माता पिता से ये नहीं कहा कि माँ, मेरे पिता राजा हैं, हमारे दरबार में किस चीज की कमी है, और मैं तो बड़ा बेटा हूं, मेरे लिए ही 14 वर्ष का वनवास क्यों? खाने के लिए नहीं या पहनने के लिए नहीं, क्या नहीं है? अरे तुम चाहती तो मुझे छोड़ करके 3 भाई और उनको वनवास देती, लेकिन मुझे ही वनवास क्यों? भगवान श्री राम ने पलट के एक बात नहीं की, और माता पिता की आज्ञा पा करके भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गए। लेकिन आजकल किसी के 4 बेटे होना, और माता पिता ने अगर कह दिया कि लाला जरा खेत में चला जा, पानी लग रहा है, तो उल्टा जवाब देगा मैं ही क्यों जाऊं? हमेशा मुझी से कहते हो, अरे छोटा भाई घर में है, उससे कह दो मैं नहीं जाऊंगा। 4 बातें पकड़ा करके चला जाएगा। आजकल के बच्चे, और ये कमी संतान में भी नहीं, संतान में तो कमी है, लेकिन उससे कई ज्यादा कमियां हमारे माता पिता करते हैं। कैसी कमी? पहले पढ़ाई कम हुआ करती थी, सबसे ज्यादा पहले कथा श्रवण करने के लिए जाते थे। राजा महाराजा संत ऋषि मुनि महात्मा की कुटिया पर जाते थे कथा श्रवण करने के लिए। समय निकाल करके मीलों की दूरी तक कुटिया पर संतों की कथा श्रवण करने के लिए हम लोग जाते थे पहले। लेकिन आज इतना बदलाव हो चुका है, इतने आलसी हो चुके हैं कि अब तो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। अब तो स्वयं आपके गांव में भाई व्यास जी पधारे, इतनी दूरी से खुद चल करके आते हैं आपके गांव में कथा सुनाने के लिए। लेकिन हमसे अब इतना नहीं होता कि हम अपने घर से निकल करके पांडाल तक जा सके, कथा श्रवण कर सके, इतना नहीं होता हमसे। लेकिन पहले समय निकाल करके मीलों की दूरी तक जाते थे संतों की कुटिया पर कथा श्रवण करने के लिए। इतना बदलाव आ चुका है, इतना बदल चुके। लेकिन कथा भागवत भी होती है, तो जहां कथा आध्यात्मिक कथा हो वहां अक्सर करके देखा है कि लोग उठ करके चले जाते हैं आध्यात्मिक कथा में। आजकल तो लोग क्या चाहते हैं भैया, ढोलक चिमटा वाले होते, चिमटा वाले खड़े हो गए, व्यास जी के मुख में चिमटा घुस रहे, अच्छा लग रहा है रे भैया, उसके साथ चिमटा वाला था, बहुत आनंद आ गया। क्या यही मर्यादा है व्यास गद्दी की? ढोलक वाले देखे, ढोलक वाले उसी ढोलक पर बैठ करके ढोलक बजाते हैं, पैर रख करके। वो हमारी सरस्वती है, हमारी ये मर्यादा नहीं कहते, ये हमारी मर्यादा नहीं है, ये हमारे व्यास के नियम नहीं है। और मैंने तो काफी व्यासों को देखा दुपट्टा डाल करके जाएंगे, वही दुपट्टा उठा करके माथे से बांध लिया, मालूम पड़े कि पानी लगाने जा रही हूँ खेत में। व्यास गद्दी पर बैठ करके उछल कूद करना, ये कथा के नियम नहीं होते। व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास को अपनी मर्यादा में ही बैठना चाहिए, ये कथा के नियम होते हैं। लेकिन आजकल लोग वहां नहीं टिकते, जहां कहते हैं लोग मजा नहीं आ रहा भैया,
हमें तो बैठ करके हम इतना पैसा खर्च करते हैं, 7 दिन होते हैं, आज यहाँ बैठे, कल पता नहीं कल का दिन हमने देखा कि नहीं देखा। यही उम्र है हमारी भजन करने की। भगवान का भजन करो, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। महाराज परीक्षित ने कथा क्यों श्रवण की? ताकि उद्धार हो सके। धुंधकारी जब प्रेत बन गया मरने के बाद, तो उसने भी अपने भाई से कह करके कथा श्रवण की, क्योंकि ताकि उद्धार हो जाए, उसकी आत्मा भटक रही थी। इसलिए हमें कथा पांडाल में बैठ करके ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करना चाहिए। कथा का नियम कहता है कि कथा पांडाल में बैठ करके आसन लगा करके ही कथा को श्रवण करना चाहिए। दूसरा नियम, कथा में बैठ करके कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो माताएं आती हैं, इसके कान में घुसर फुसर, उसके कान में। कथा कौन सुनता है? इधर से सुनी, इधर से ट्रांसफर कर दी। भगवान ने भी थोड़ी सी कमी कर दी कि भगवान ने 2 कान बनाए। काश भगवान एक कान बनाता तो एक में सुनते, उसी में पड़ी रहती, इधर से ट्रांसफर नहीं होती, इधर से निकालते नहीं। चश्मा काय बताते। इसी बीच कुछ दानी दाताओं का दान है।